हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं एलसीएम यानी कि लासा। आप लासा की परिभाषा भी इस वीडियो में देखेंगे और लासा निकालने की कितनी विधियां होती हैं सब कुछ आप बेसिक तरीका से डिटेल से आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपको लासा का मात्र शून्य ज्ञान है तो आप इस वीडियो को देखकर शून्य से शिखर तक पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो अब बिना कोई देर किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं लासा क्या होता है। देखिए, पहले लासा को स्टार्ट करने से पहले हम लासा का फुल नाम जान लेते हैं। ठीक है, लासा का पूर्ण नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं? एलसीएम। यानी कि इस एलसीएम का फुल नाम क्या होता है? एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल नाम क्या हो जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम देखते हैं लासा की परिभाषा। ओके, देखिए लासा क्या होता है? वह लघुत्तम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, वह संख्या लासा कहलाती है। कौन संख्या? वह छोटी। देखो, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। क्या होता है? लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। ठीक है, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। तो यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, वह संख्या लासा कहलाती है। देखिए, जैसे कि 2, 3, 6 का लासा। ठीक है, कितना है? 6। तो 6 में 2 का भी भाग जाएगा और 6 में 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भाग 6 में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि द्वितीय 6 होता है और 3 दूना 6 होता है और 6 कम 6। तो हमारा जो संख्या है, जो मतलब लासा वाली संख्या है, वो क्या है? 6 है। तो हमारा आंसर क्या है? 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो 6 है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 2, 3, 6 सभी से विभाजित हो जाती है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे जो लासा है इसको कितनी विधियों से निकाला जाता है और कैसे निकाला। देखिए, लासा निकालने की पहली विधि जो है वो हमारी है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो यहाँ पर हम दोनों विधियों से लासा निकालना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम गुणनखंड विधि देखते हैं। देखिए, 8, 12, 15 का एलसीएम निकालो। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का फुल नाम मैंने बता दिया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले देखो 8 लिखा है। ओके, फिर लिखा है 12। ठीक है, फिर क्या है? 15। इन सभी के हमको क्या करना होगा? यहाँ पर गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड करने हैं। ओके, तो 8 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे हो जाएंगे 8 के गुणनखंड। और 12 के गुणनखंड, ठीक है, 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे गुणनखंड करके लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो वो भी हम वीडियो को एंड में, इसी वीडियो के एंड में हम गुणनखंड करना सिखाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है, बस यही हम आपसे कहेंगे। ठीक है, आप देखो 15 जो है तो 15 की गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5। ठीक है, अब हम कहें कि लासा इनका जो है वो कितना आएगा, तो लासा बराबर हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 का जो सबसे ज़्यादा यहाँ अभाज्य गुणनखंड है कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है। ठीक है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो गुणनखंड है उनको लिखना है। ठीक है, 2 के ज़्यादा से ज़्यादा अपवर्तक कितने हैं? 1, 2, 3 है। तो 3 मतलब 2 को कैसे करना? 3 बार ऐसे करके गुणा में लिख लेना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। जो संख्या जित वो जैसे कि यहाँ पर 2 है तो हमको ये देखना है कि ये जो है कितनी बार सबसे ज़्यादा बार आया है गुणनखंड में। ठीक है, तो 2 देखो 3 बार आया है ना, यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार नहीं आया। हमको क्या देखना है? जो मतलब ज़्यादा बार आया है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखना है 3, तो देखो 3 जो है वो तो एक ही बार आया है, तो 1 को 3 गुणे करके इसी में गुणे करके लिख लेना है 3 को भी। ठीक है, 5 भी एक बार आया है
तो 5 को भी लिख देते। यदि यहाँ पर 3 गुणे 3 2 बार होता तो हम क्या करते, 3 गुणे 3 यहाँ पर लिखते, फिर 5 को लिखते। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका आपस में गुणा कराइए। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। कितना आएगा? 120। ये हमारा एलसीएम हो गया है, यही हमारा आंसर हो गया है। अब हम देखेंगे भाग विधि से। ओके, देखिए भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ पर 8, 12, 15 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करना होगा, 8, 12, 15। ठीक है, ऐसे इस प्रकार लिख लेना है, 8, 12, 15। ऐसे लिखने के बाद एक लाइन को ऐसे खींचना है, फिर एक लाइन को इस प्रकार से ऐसे खींच लेनी है। ठीक है, अब आपको लासा निकालना है, तो जो आवाज़ संख्या होती हैं उनका क्रम से भाग दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम आवाज़ संख्या तुमको बताते हैं। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहली आवाज़ संख्या सबसे छोटी 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या आती है, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद कितनी है, 11 है, 11 के बाद 13। ऐसे आवाज़ संख्या, बहुत सी आवाज़ संख्या हैं। ठीक है, इनका क्रम से भाग दिया जाता है। जब पहले 2 का दिया जाता है, जब 2 का ना जाए तो 3 का, 3 का ना जाए 5 का, 5 का ना जाए 7 का, 7 का ना जाए 11 का। ऐसे क्रम से दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमको देखना है 2 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं। किसी भी संख्या में यदि 2 का भाग जा रहा है तो हमको यहाँ पर भाग देना है। तो 8 में, 12 में तो 2 का भाग जाता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 बार गया है, और 2 छक्के 12। अब 2 का भाग देखो 15 में नहीं जा रहा है। जिस संख्या में ना जाए उस संख्या को ज्यों का त्यों रखना है। ओके, ऐसे लासा किया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अब है 2 का भाग 4 में 2, 2 दूना 4, 2 ती 6, और यहाँ पर जो 15 है वो ज्यों का त्यों। ठीक है, क्योंकि 15 में 2 का भाग नहीं जाता है। अभी देखो 2 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 का फिर से भाग लगाइए, तो 1 कम 2, और 3 में नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों, और यहाँ पर ज्यों का त्यों। देखिए संख्याओं का जब तक भाग देते जाना, जब तक कि सभी जगह 1 1 ना आ जाए। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग तो जाने वाला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, क्रम से ऐसे हम भाग लगाते जाएंगे। तो 3 का लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 ज्यों का त्यों रखेंगे। ओके, 1 ज्यों का त्यों। 3 एकम 3, 1 बार गया, 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, और 3 पचे 15। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ना होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर 1 1 आ गया। अब कौन सी संख्या, 5 है, तो क्या 5 का भाग यहाँ जाएगा? हाँ जी, जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 5 एकम 5 लीजिए। यहाँ पर भी जो है 1 1 सब जगह आ गए हैं। अब किसी भी संख्या का यहाँ पर भाग नहीं देना है, क्योंकि 1 1 आ गया है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हमें लिखना है क्या, लासा बराबर, क्या, लासा बराबर। ओके, लासा बराबर। ठीक है, लासा बराबर लिखना है। और लासा बराबर में क्या लिखना है, जो हमने गुणन, ये आवाज़ गुणनखंड की है ना, इनको आपस में लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, जब इनका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 30, और 30 दूना 60, 60 दूना 120। कितना आया, 120। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखिए ये जो है भाग विधि से निकाला है, और ये जो है हमने गुणनखंड विधि से निकाला, दोनों में एक समान आंसर आ रहा है। अर्थात चाहे गुणनखंड विधि से निकालो चाहे भाग विधि से निकालो, आंसर एक ही आएगा। और आपको एक बात और बताते चलें, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है वो, कि यहाँ पर हम जो है लासा से संबंधित बातें को यहाँ पर लिखेंगे। जो लासा होता है ना, लासा में मासा का भाग जाता है। ओके, लासा में मासा का भाग चला जाता है। तो एलसीएम में किसका भाग जाएगा, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मासा होता है। ठीक है, क्या होता है, मासा। तो लासा में एचसीएफ का पूर्ण भाग जाता है। क्या होता है, पूर्ण भाग जाता है, पूर्ण भाग जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, पूर्ण भाग जाएगा। ठीक है, जाएगा। कोई नहीं ये चीज़ें बताता है, यहाँ पर हम अच्छी तरीका से बताएंगे। ठीक है, जो लासा होता है ना,
लासा का मल्टीपल भी दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित होगा। क्या? एलसीएम का मल्टीपल। ओके, मल्टीपल लिख दिया है। मल्टीपल दी समस्त संख्याओं से विभाजित होगा। दी समस्त संख्याओं से क्या होगा? विभाजित होगा। विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। अब तुम कहोगे कि क्या बात कर रहे हो, ये तो हमें पता नहीं कि मतलब क्या बके जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए भैया, जैसे कि 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? एलसीएम बराबर कितना आएगा? 6। ठीक है, अब इसका मल्टीपल 6 का मल्टीपल यदि हम कर दें तो 6 दूना कितना होता है? 12। ठीक है, तो इस 6 में हमने 2 का गुणा कर दिया है, तो 6 का मल्टीपल क्या है? 12। तो इस 12 में 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, यदि 24 होता, कितना? 24, तो 24 में भी 2 का भाग जाता, 3 का भाग जाता और 6 का भाग जाता। इस बात को याद रखना है। जो एलसीएम का क्या होता है? मल्टीपल होता है। ठीक है, तो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल यानी कि मल्टीपल का मतलब ये होता है, मल्टीपल का यहाँ पर ऐसे आप सीधे मतलब निकाल सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर एलसीएम है, तो इस एलसीएम का किसी भी संख्या के साथ क्या? गुणनफल। ठीक है, तो 6 का गुणनफल कितना? 12 और 6 का गुणनफल यदि 2 के साथ 6 का गुणनफल करें तो 12 आएगा और 6 का गुणनफल यदि हम किसके साथ करें? 4 का, तो 24 आ जाएगा। तो 6 गुणे 4 किया होगा, तो 6 का 4 के साथ गुणनफल यानी कि 6 का 4 के साथ मल्टीपल कितना है? 24 और 6 का 2 के साथ मल्टीपल कितना है? 12। तो ये जो संख्याएं हैं दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और ये हमारा क्या था? पार्ट 1 था। अब इसी हम तुरंत ही सेकंड पार्ट भी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो।